अब भी समय है, तू बिगड़ी बना ले। अब भी समय है, तू बिगड़ी बना ले। तज देह भान, आत्म को जगा ले, आत्म को जगा ले। शिव पिता की शरण में आ जा, ले चलेंगे सुख धाम रे। किस शय का करे तू अभिमान रे, कर ध्यान रे ओ मेरे मनवा। नादान रे शिव बाबा का सुन के ज्ञान ले, वर दान रे ओ मेरे मनवा, ओ मेरे मनवा। ओम शांति। नारायणी जो नशा छा रहा है, ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। नारायणी जो नशा छा रहा है, ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। ये बाबा पिलाए जो ज्ञान के प्याले, हुए तेरे दिल में तभी तो उजाले। जो हर पल उसी की दुआ पा रहा है, ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। उठो मीठे बच्चे, बनो राजयोगी। उठो मीठे बच्चे, बनो राजयोगी। कल की सुबह फिर तेरे नाम होगी। बाबा यही सबको समझा रहा है, ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। सफल है उन्हीं का इस संगम का जीवन। सफल है उन्हीं का ये संगम का जीवन। जो हर पल ज्ञान का दर्पण, जो श्रीमत पे शिव की चला जा रहा है, ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। नारायणी जो नशा छा रहा है, ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा। ओम शांति। आप सभी का स्वागत है।
आज की इस सुंदर सभा में अपना 2-3 दिन का चिंतन और अनुभव थोड़ा सा शेयर करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। क्या महसूस कर रहे, क्या चिंतन कर रहे? चलिए, ओम शांति। बहुत ही सूक्ष्म चिंतन की आवश्यकता है, बहुत ही धैर्य की आवश्यकता है। 4-5 बातें हमें ध्यान में रखनी है कर्मातीत बनने के लिए। पहला, फरिश्ता बनना मासी का घर नहीं। आज मुरली में भी बाबा ने कहा, बहुत आसान है पर बहुत मुश्किल है। दोनों बातें कही हैं। भगवान को साथ लेकर चलते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन फिर भी इतना सरल नहीं जितना हम समझ लेते हैं। बंधन मुक्त तब समझेंगे जब देह छोड़ने की शक्ति आ जाएगी। जीवन की परिस्थितियों से हल्का हो जाना, ये भी
महान आत्माओं की निशानी है, परंतु अगर इसी में संतुष्ट हो गए, वास्तव में इससे ज्यादा यात्रा आगे बाकी है। ये ध्यान देना, अगर आपने देह के दूर के दोस्त मित्र संबंधी, दुनिया, समाचार, रिश्तेदार, पड़ोसी सबको निपटा दिया, हिसाब किताब, फिर लौकिक परिवार वालों का भी हल्का कर दिया, निपटा दिया, उसके बाद अपने संस्कारों को भी शांत कर लिया, इसके बाद भी एक बहुत लंबी यात्रा बाकी है, सबसे लंबी। जितना मुश्किल इन सभी को छोड़ना नहीं था, इतना समय दूसरों को छोड़ने में नहीं लगता जितना इस देह को छोड़ने में लगेगा। सब छोड़ने के बाद भी आत्मा ने जो देह धारण की हुई है, आत्मा को इस देह से अलग करना, इसको छोटी बात नहीं समझना। तो ये मत समझना मेरा काम हो गया है, कहीं लिख देते हैं मेरा ज्यादातर काम हो गया है। और इसके लिए मीठे भाई बहनों, 1969 69 जब बाबा संपूर्ण हुए, उसके बाद की वाणियां सभी स्टडी करें, नेट पर भी मिल जाती हैं, सभी वाणियां स्टडी करें, तो आपको पता लगेगा कि अभी मुख्य यात्रा बाकी है। सबसे ज्यादा हिसाब किताब हमने इस देह के साथ बनाया है, क्योंकि सबसे नजदीक, सबसे ज्यादा रिश्ते में आत्मा देह के पास रहती है। मानो बाहर की कोई बातें नहीं भी हैं तो भी अपने आप से पूछ के देखो, हल्के तो हो गए हैं पर देह छोड़ कर दिखाओ, देह छोड़ कर दिखाओ। और जिस दिन इस देह ने हिसाब लेना बाकी शुरू करना है, ध्यान देना मीठी मीठी आत्माओं, जिस दिन इस देह ने हिसाब लेना बाकी है, शुरू करना है, उस दिन बाकी सब हिसाब बड़े छोटे लगेंगे। उदाहरण दे दें, जिस दिन आपकी जाड़ में दर्द हो जाता है, जाड़ में दर्द, सिर में दर्द, पीठ में दर्द, उस दिन पड़ोसी की चुगली कर पाते हो या पड़ोसी की चुगली सुनने का इंटरेस्ट रहता है या करने का इंटरेस्ट रहता है? क्या मजा आता है उसमें? क्या बैंक में रखी दौलत अच्छी लगती है उस दिन? क्या उस दिन मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं एमएलए हूं, मैं सुंदर हूं? क्या उस दिन ये भान अच्छे लगते हैं? देह के भान से उठना बड़ी मुश्किल होती है। बहुत सूक्ष्म यात्रा है ये संपूर्णता। सिर्फ सिर का दर्द
और सिर्फ जाड़ का दर्द बताया है अभी तो। और देह के जो बड़े बड़े हिसाब किताब जब आते हैं, अगर स्थिति अच्छी नहीं, अगर स्थिति नॉर्मल भी है, नॉर्मल टाइम में, तो भी उस वक्त पता लगता है, बहुतों की स्थिति हिल जाती है। इसलिए हर चीज को अच्छी तरह से समझना है। जोश काम नहीं आएगा, जोश काम नहीं आएगा। अपने अंदर सभी चेक करेंगे कि जोश है या होश है। जोश होश, ठीक है। कुछ बातें जरूरी हैं, एक तो बताई। अगली बात जरूरी है, समझ होना जरूरी है, बहुत। स्थितियों की समझ, इसलिए स्थितियों पर चिंतन बहुत करना है। क्या होती है स्थिति, महसूस करना है, चिंतन करना है, मेहनत करनी है। सिर्फ क्लासेस पर क्लासेस सुननी नहीं है, समय देकर एकांत में महसूस करना है। ठीक है। इसके बाद चाहिए समझ, के बाद चाहिए धैर्य। धैर्य का है ये रास्ता, संपूर्णता का रास्ता धैर्य का है। सूत 63 जन्मों से उलझा हुआ है, 63 जन्मों से सूत उलझा है। कब कौन क्या हिसाब लेने तुम्हारे सामने आने वाला है, आपको खुद पता नहीं। किस किस को ऋण लिए हुए हैं, किस किस से, और किस मोड़ पर कौन आने वाला है। जब वो ऋण लेने आएगा, तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा कि वो ऋण लेने आया। तुम्हें लगेगा बहुत अच्छा पार्ट प्ले करने आई है ये आत्मा। थोड़े दिन के बाद समझ में आएगा कि बहुत अच्छा हिसाब लेने आई है ये आत्मा। बेटा बन के आया, थालियां बजाकर स्वागत किया। आजकल तो 8-10 साल के बच्चे ही माँ बाप का जीना हराम कर देते। 8-10 साल के, पहले थोड़ा बड़े किया करते थे, आजकल छोटे सुभान अल्लाह हो रहे हैं, हाइपर पैदा हो रहे हैं, हिसाब किताब ज्यादा है। तो संबंधी, रिश्तेदार बहुत समझ से, धैर्य से सूत सुलझाना है। इस धैर्यता के लिए अंतर्मुखता जरूरी है। इसीलिए हमें अंतर्मुखता ज्यादा पसंद है। बाबा का विशेष डायरेक्शन रहता है अंतर्मुखता। आनंद है, मन का परम आनंद है। जो आनंद अपने भीतर हो, भगवान के साथ का हो, वो आनंद बहुत आनंद, उत्तम आनंद है। तो धैर्य चाहिए। तो सभी को, जो भी फरिश्ता की स्टेज की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, धैर्य रखना।
और एक और बात सुन लीजिए, जब आप संकल्प करोगे अब मुझे फरिश्ता बनना है, जब आप दुनिया छोड़कर जल्दी जाने का संकल्प करोगे, तो क्या होगा? ऋण लेने वाले ज्यादा आएंगे या कम आएंगे? जब आप शहर छोड़कर जाने का फाइनल प्रोग्राम बना लेते हैं, जैसे ही आप सामान पैक करने लगते हैं, पड़ोसन को याद आ जाता है कि 2 गिलास, 1 कटोरी, 5 चम्मच मेरे इसके घर में गए हुए। दुकान वाले को याद आ जाता है कि 525 रुपया बकाया है पिछले महीने के सामान का। और सभी को याद आने लगता है, जिन जिन को पता लगेगा। और उनको देख के फिर हम विचलित हो जाते हैं। हम सोचते हैं योग में तो आगे बढ़ रहे हैं, ये फिर विघ्न दूर ज्यादा क्यों आ रहे हैं, दूर क्यों नहीं हो रहे? तो उसमें आपको ये भी समझ रखनी है, वहां तो मैसेज जाता है, एक दूसरे से पता लगता है, एक दूसरे से पता लगता है कि भाई वो फलाना जगह छोड़ के जा रहा है। वहां तो चुपके से निकल भी सकते हो, लेकिन यहाँ क्या होता है मालूम है? जब आप ये संकल्प पैदा करते हैं, अब घर जाना है, अब घर जाना है, तो ये सारी दुनिया सुन लेती है। आपका संकल्प पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। हिसाब लेने वालों को भी पता लग जाता है और वापस ले जाने वाले को भी पता लग जाता है। जितना दिल का संकल्प होगा, बाबा को भी पता लग जाएगा। बाबा की शक्तियां तीव्र गति से मिलने लग जाएंगी। आपके साथ काम करने लग जाएंगी उसकी शक्तियां, बाबा की शक्तियां। बाबा की रस्सी खींचने लग जाएगी आपको, पुरुषार्थ करवाने वाले आने लग जाएंगे, आपको सही मुरलियां मिलने लग जाएंगी, मुरलियां समझ में आने लग जाएंगी। आपको और अभ्यास, जैसे अभी 2 बजे से कर रहे हैं, और अभ्यास करने का दिल करने लग जाएगा। जितना जितना संकल्प करेंगे अब घर जाना है, तो एक तरफ घर जाने वाली पॉजिटिव शक्तियां काम करने लगेंगी, जिसमें बाबा भी हैं और हमारी एडवांस पार्टी की आत्माएं, वो इसी सेवा के लिए आगे गई हुई हैं। वो हमें भी प्रेरणा देती है। ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, इसमें हमें खुद पता नहीं कौन दादी, कौन एडवांस पार्टी की जो महान आत्माएं, जो आधार मूर्त रही हैं इस यज्ञ की, वो पूरा काम करवाएंगी बाबा के साथ। जिन्हों आदि से जिनको पाठ मिला, वो अभी भी मम्मा हो या दादी चंद्रमणि जी, दादी शांतामणि जी, दादी प्रकाशमणि जी, ये सब कार्य में लगे हैं। बाबा इन आत्माओं के द्वारा अभी भी कार्य करा रहा है, तो वो मदद कर रहे हैं, इसलिए आपकी स्थिति अच्छी है। जैसे उनकी मदद खत्म होगी, आपकी स्थिति का पता चलेगा। ये इंटरनेट के द्वारा हम लोगों का मिलना, ये सब बातें जो हो रही हैं,
इसमें सबका सहयोग है, ये बाबा खींच रहा है। और दूसरी तरफ आत्माएं भी ज्यादा हिसाब लेने आ जाएंगी, क्योंकि संदेश उनको भी पहुंच गया है कि ये वापस जा रहे हैं। जब तक आप जीने का संकल्प करोगे तब तक उनको रहेगा अभी तो यहीं है, ले लेंगे, क्योंकि अभी यहीं है, अभी तो इन्होंने मर के हमारे पास फिर जन्म लेना है। ये किसी को चेतना में ऊपर से नहीं आता विचार, लेकिन वो अंदर से सबकॉन्शियस माइंड्स का खेल है ये। अंदर ही अंदर ड्रामा का विचित्र समझने वाला खेल है। अपने आप ही आत्माओं को आपसे हिसाब लेने का नहीं आएगा। ऐसा लगेगा ठीक है, चल रहा है, अभी कोई नहीं, थोड़ा बहुत लेते हैं फिर ठीक हो जाते हैं, फिर लेते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब फाइनल आप संदेश दे दोगे अब घर जाना है, तो उस वक्त फिर वो भी फाइनल हिसाब करने आ जाएंगे। जब वो हिसाब लेने आएंगे उसके बाद फिर विचलित हो जाते हैं, अरे ये क्यों हो गया। और बाबा की मुरली में देख लो बाबा ने क्या कहा है, आगे आने वाले समय में हिसाब किताब लेने वाले ज्यादा आएंगे या थोड़े आएंगे। एक भी मुरली में बाबा ने नहीं कहा कि आगे परिस्थितियां ठीक होंगी, सतयुग से पहले ठीक होंगी, बोला ही नहीं। हाँ, जिन्होंने स्थिति अच्छी बना ली होगी, जिन्होंने एडवांस में अपने हिसाब चुका लिए होंगे, उनके लिए होगा मिर्वा मौत मलूक का शिकार। मिर्वा मौत मलूक का शिकार। दुनिया मौत का सीन देख रही होगी और योगी आनंद में, ईश्वरीय आनंद में और सेवा में बिजी होंगे। इसीलिए कहा, हे मीठी आत्मा, जीना है या जाना है, चेक करना तुम्हारा संदेश क्या है, जीने का है या जाने का है। जीने का संदेश जिन्होंने काफी बचा के संभाल संभाल के रख रहे, जिन्होंने आगे की प्लानिंग और बढ़ाते जा रहे, संबंध बढ़ाते जा रहे, अपने आप देखो। चलो 10 मिनट बैठो, हजम करो जो सुना है। टेंशन किसी को नहीं लेनी, अटेंशन सभी को बढ़ाना है, अटेंशन बढ़ाना है। जहां भी मन पर पुरुषार्थ का भी टेंशन सा होने लगे, वहां बोलना है बाबा बैठा है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरा गाइड है, बाबा मुझे रास्ता दिखाएगा, है ना बाबा अभी। बस और घोट के पकड़ लेना है बाबा को, और जोर से पकड़ लेना है, जप्फी पालो जोर से, घुट के पकड़ लो से। बाबा कहते चिमड़ जाना चाहिए, चिपट जाओ उसको, ऐसे ऐसे पकड़ लो जैसे मृत्युंजय ने शिवलिंग को पकड़ लिया था। ऐसा पकड़ा कि धर्मराज को भी हरा दिया। धर्मराज के दूत आसपास नहीं लग पाए। जब शिवलिंग को उसने पकड़ा, हमारे पास तो साक्षात शिव भगवान मुक्तिदाता, चलो 10 मिनट बैठ जाइए।
देह में हूँ, क्योंकि देह तो सबसे बात छूटेगी ना, इसलिए देह में तो हूँ पर दुनिया में नहीं। देह में हूँ पर देह का भान नहीं, देह में होते देह से अलग हूँ। बैठ जाओ सभी, कर्मेंद्रियों को कछुए की तरह समेट कर बैठ जाओ। कर्मेंद्रियां रोकनी आनी चाहिए। चैट वाले रोक लो कर्मेंद्रियां। चैट पर बहुत उंगलियां चलती बहुतों की, थोड़ी चलाओ जब पूछा जाए। ये भी चंचलता है, बिना मतलब चलाना भी चंचल। उतार दो देह और देह के संबंधों की केंचुली। जैसे अकेले आए थे वैसे बन जाओ विदेही। कुछ याद न आए
ओम शांति। 63 जन्मों के उलझे हुए गहरे सूत को बड़े धैर्य से सुलझाऊंगी, चाहे कितने भी हिसाब आ जाएं, धैर्य से सुलझाऊंगी, धैर्य से चुकाऊंगी, जल्दबाजी में और नहीं उलझाऊंगी। कई बार सुलझाने चलते हैं, देखा होगा आपने, सूत सुलझाने चलते हैं, 2-4 मिनट धैर्य से काम करते हैं, नहीं होता है, ज्यादा उलझा होता है, तो विचलित हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो इरिटेट होने से और उलझा देते हैं। कर्मों के भी जो सूत उलझे हैं जन्मों के, ऋण लेने आत्माएं आती हैं, जो त्रिकालदर्शी बनकर के सोचते हैं, त्रिनेत्री बनकर सोचते हैं, वो हर कर्म में अपनी मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता देखते हैं। कोई हिसाब लेने आया, उनको लगता है ये मुझे मुक्त करने आया है, उसको ठीक करने के ऊपर ज्यादा ऊर्जा देने की बजाय अपने ऊपर ऊर्जा लगाते हैं, मुझे घर जाना है। अगर आपका संदेश शक्तिशाली है, अगर आपका संदेश दिल से है, अगर आपका प्यार भगवान से है, बड़ी बड़ी जंजीरों को भी तोड़ देगा वो। भक्तों की जंजीरें तोड़ दी, तुम तो उसके बच्चे हो। पर हे आत्मा, धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य में ये परिवार साथी बन रहा है, परिवार की कुछ आत्माओं का साथ ले लेना। यहाँ भी हिसाब किताब होगा, लेकिन जिनसे पॉजिटिव है उनका सहयोग ले लेना है। जब तक देने लायक नहीं बनते तब तक ले लेना है। फंसना किसी में नहीं है, सहयोग ले लेना है, हिम्मत ले लेनी है। उसके बाद हिसाब किताब डराएंगे, डराएंगे हिसाब किताब, परंतु सोचना है, एक कर्मातीत बनने का लक्ष्य लेने वाली आत्मा, सोचना है जो हिसाब तेरे पास आ रहे, क्या किसी और के आ रहे? तो किसका हिसाब चुका रही? चाहे पति के रूप में, बेटे के रूप में, संबंधी के रूप में, बिजनेस पार्टनर के रूप में, या देह का हो, किसका चुका रही है? जब तेरा ही हिसाब है तो विचार कर, धैर्य से चुकाना या तनाव में आके, मुंह लटका के, मुस्कुरा के, या मुंह फुला के। मुस्कुरा के चुकाए जा सकते हैं हिसाब, अगर सीख लो तो भगवान की वाणी सीख लो, कुछ भी हो जाए खुशी गायब नहीं होनी चाहिए।
चाहे कुछ भी चल रहा हो बच्चे, तुम्हारे मन की खुशी गायब नहीं हो। चाहे कुछ भी चल रहा है। कईयों ने हमें लंबे लंबे ईमेल लिखे, पढ़ने में 15 मिनट लग गए। वो ये दिखाना चाहते थे, चलो मन का दर्द है, कोई हर्जा नहीं, लेकिन हमारा प्रश्न वही है, हे आत्मा, हमसे प्रश्न क्यों कर रहे? हमारे ऊपर थोड़ा सा विचलित क्यों हो रहे? हम तो ईश्वरीय ज्ञान सुना रहे। हमसे क्यों पूछ रहे कि ऐसी परिस्थिति में भी धैर्य रखें क्या? खुद से पूछो, क्या तेरे पास समाधान है क्या? क्या विचलित होकर समाधान हो जाएगा क्या? क्या बाबा के अलावा कुछ और समाधान है क्या? पूछो अपने आप से, सारे प्रश्न डिलीट हो जाएंगे। तुम्हें ही चुकाने हैं। हम तो सहयोगी हैं सभी एक दूसरे के, ये सहयोग ले लीजिए। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन केवल सहयोगी है आपका। बाबा बैठा है उससे बड़ा सहयोगी। तो हिसाब किताब तुम्हारे हैं, इस जन्म के नहीं, पिछले जन्मों के हैं। जब इस जन्म में नहीं किए दिखते हैं तो लगता है मेरे नहीं है, तुम्हारे ही हैं। इतना सुंदर है ये ड्रामा का हिसाब किताब, ये किसी और के पास नहीं जाता। एक पैसे का भी हिसाब एक का दूसरे के नाम ट्रांसफर नहीं होता। उस वाले बैंक में हो जाता, उसमें अकाउंट नंबर ऊपर नीचे हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता। जो तुझे मिल रहा वो तेरा ही मिल रहा। पॉजिटिव भी तो स्वीकार किया तूने, तो नेगेटिव किसका है? धैर्य, धैर्य, धैर्य। हे कर्मातीत बनने वाली आत्मा, डराएंगे हिसाब किताब किसी किसी को, दिल शिकस्त करेंगे, हिम्मतहीन करेंगे। तुम्हें याद रखना है, अभी फिलहाल पदम पदम सौभाग्यशाली हो कि भगवान तुम्हारे साथ है। बाबा बैठा है, मेरे साथ बाबा है। बाबा मेरे अंग संग है। बाबा कंबाइंड स्वरूप है। मैं तो कुछ भी कर नहीं रही हूँ, ना मैं सहन कर रही। मीरा ने जहर पी लिया, नशा प्रेम का था, जहर पीने का एहसास ही नहीं हुआ। आशिकों ने गले कटवा लिए, देशभक्त फांसी चढ़ गए, उनकी मुस्कुराहट, उनका नशा कोई दूर नहीं कर पाया। हे प्रभु के आशिकों, हे क्षमा के परवानों, तुम्हारा प्यार कैसा? तुम्हारे प्यार में नशा क्यों नहीं, जो देहधारियों के छुटपुट हिसाब किताब। उसको समर्पित करके हल्के हो जाओ। तुम ये सोचो ही नहीं कि मेरे हैं, तुम ये सोचो ही नहीं मैं सहन कर रही हूँ, तुम ये सोचो मैं प्यार में डूबी हूँ। तुम ये सोचो बाबा तुम्हें शक्ति दे रहा है। तुम ये सोचो बाबा तुम्हें इतना सशक्त बना रहा है, इतना पावरफुल बना रहा है।
इतना सहनशील बना रहा है। दुनिया की चोटें तुम्हें चोट लगती ही नहीं, क्योंकि बाबा तुम्हारा शील्ड बनकर, सुरक्षा चक्र बनकर आगे खड़ा है। लेकिन बाबा उन्हीं के पास खड़ा होता है जो महसूस करते हैं, जो थोड़ा दिल वाला समय दिल वाले को देते हैं, जो दिल से कहते हैं मेरा बाबा, मेरा मीठा बाबा। मेरा प्यारा बाबा, मेरे साथ है बाबा। महसूस करो 5 मिनट। इस विधि से बाबा को साथ रखोगे। अभी रख के देखो, ये सीखना है। किताबों में नोट नहीं करो, केवल केवल कानों से नहीं सुनो, दिल से सुनो, दिल में लगाओ, दिल में उतारो, डायरेक्ट उतारो। अब टाइम नहीं है, डायरेक्ट दिल में लो। अभी इसी वक्त अभ्यास करो, शाम तक शरीर छूट ना जाए तुम्हारा। अभी अभी इस दिल में बैठाओ। अंग संग ही तो है बाबा मेरे। फील तुम्हें करना है। जंक जितनी होगी उतना कम फील होगा, जंक कम होगी अच्छा फील हो। मेरे चारों तरफ सुरक्षा बनकर खड़ा है। बिल्कुल आसपास है। मैं अकेली बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे तो सोचना भी नहीं है, सोचने की भी टेंशन उसी की है। मुझे बस उसके प्यार को अनुभव करना।
संपूर्णता, कर्मातीत, अव्यक्त, अशरीरी पुरुषार्थ की ओर बढ़ने वाली आत्माएं। इन स्थितियों को अनुभव करेंगे। ये चरण है कर्मातीत की ओर, अशरीरी की ओर। तो जब इन कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे तो पहले कर्मों का, धरती पर रहते हुए कर्मों का प्रभाव, संबंधों का प्रभाव इतना चुका देंगे कि किसी का हिसाब, किसी का प्रभाव, किसी का स्वभाव, किसी का लगाव आत्मा को खींचेगा नहीं, रिंचक भी नहीं खींचेगा। पहले दूसरों का, फिर इस देह का भी। बिल्कुल दो अलग चीजें हो जाएंगी। ये देह अलग, मैं अलग, दो चीजें अलग अलग हो जाएंगी। अभी तो सेकंड में मिक्स हो जाती हैं, अलग अलग हो जाएंगे और वो निरंतर रहेंगी। केवल नुमा शाम योग में या अमृत वेला नहीं, निरंतर अनुभूति बन जाएगी। अलग हूं, इसके द्वारा पार्ट चल रहा है, अलग हो जाएंगे दोनों। तो वो कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। दादी की लास्ट में जो अवस्था देखी, कर्मातीत होते होते फिर बीच में हम फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करते हैं। अव्यक्त स्थिति क्या है? जब इस दुनिया की वाणी, आवाज, व्यक्तियों के भाव, आवाज सिर्फ मुख वाली, कान वाली नहीं, भाव, लोगों के भाव, आत्माओं के नेगेटिव भाव को पकड़ना बंद कर देगी। जब मन बुद्धि कहीं मुंह से नहीं बोलते लेकिन अंदर से पकड़ रहे होते हैं नेगेटिव, तो वो व्यक्त भाव होता है। व्यक्तियों की, दुनिया की कोई भी चीज अगर आपका मन कैच कर रहा, जाने में अनजाने में, चाहे सोचने में भी कैच कर रहा, तो आप व्यक्त भाव में हो। जब ये भाव छूटने लगे, जैसे कईयों ने लिखा अभी चैट पर भी लिखने का मन नहीं कर, अभी बोलने का मन नहीं कर। भले जब प्रश्न पूछा जाए तो इंटरेक्शन तो करना है, पर किसी का ना करे तो हर्जा नहीं है, वो अच्छी है स्थिति। चैट से भी उपराम, ठीक है, संकल्पों से भी उपराम, पर अनुभूति कर रहे हैं, उपराम। कईयों से पूछा ना जाए वो फिर भी बिजी रहे, चैट ही बंद करनी पड़े। ये है व्यक्त भाव। पूछने पे जवाब देना अलग बात, वो आज्ञाकारिता है। तो व्यक्तियों की दुनिया को जब पकड़ना बंद कर दे तो अव्यक्त, फिर नीचे की धरती की बातें, भाव, वो हमारा जो एंटीना है वो कैच नहीं करेगा। अव्यक्त स्थिति कहते हैं उसे। तो देह में रहते हम अव्यक्त स्थिति, निराकारी स्थिति, बीज रूप स्थिति, ये सब अनुभव करते हैं, परंतु बनते तभी हैं जब संपूर्णता आती है। कर्मातीत स्थिति देह में ही बनती है लास्ट में आकर। बस जैसी कर्मातीत बनती है फिर जल्दी से ही कर्मातीत, अव्यक्त, ये आसपास ही, साथ साथ ही होती है, कोई अलग नहीं है, बस केवल समझाने के लिए। जैसे एक ही आत्मा के कई रोल होते हैं। अभी अभी वो मम्मी है, अभी फोन आ गया वो पत्नी बन गई, वही है, पर एकदम स्वरूप बदल गया। अभी फोन आ गया बेटी बन गई,
अभी फोन आ गया, वो कुछ और बन गई, बहन बन गई। देखो, कुछ भी नहीं परिवर्तन हुआ, पर सेकंड में अंदर से स्वरूप बदल गया। कर्मातीत, उसमें बंधनों से मुक्त महसूस होगा। अव्यक्त, वाणी के प्रभाव से मुक्त, इस दुनिया के किसी भी भाव को कैच करने से मुक्त। फरिश्ता, नीचे के किसी भी रिश्ते से मुक्त। ना लौकिक में रिश्ता, ना अलौकिक में रिश्ता। फरिश्तों के पांव धरती पर नहीं टिकते। धरती की बातें करना, धरती की बातें सुनना, धरती की बातों की ओर खींचना, धरती की बातों में खेलना, धरती की बातों में फंसना, धरती के इंसानों में फंसना, इनसे उपराम केवल एक बाप की लगन में मगन। कर्मातीत, अव्यक्त, फरिश्ता स्थिति। फरिश्ता स्थिति भी है और स्वरूप भी है। कर्मातीत स्थिति है, फरिश्ता स्वरूप भी है। फरिश्ता शरीर का स्वरूप भी है। कर्मातीत कोई शरीर का स्वरूप नहीं है, वो स्थिति है मन की। फरिश्ता तो देखो बाबा का फरिश्ता स्वरूप प्रकाश का एक स्वरूप होता है, तो वो स्वरूप भी है और फरिश्ता स्थिति भी है। आकारी स्वरूप फरिश्ता होता है। अव्यक्त भी स्थिति है, परंतु बोल देते हैं कि कर्मातीत तो स्थितियां हैं, वो स्वरूप है। फरिश्ता तो फिजिकल, मेटाफिजिकल होता है, प्रकाश का स्वरूप होता है। पर ऐसे हल्का छोड़ते जाना है अभी। छोड़ो तो छूटे, किसी ने तुम्हें पकड़ा हुआ नहीं है, तुमने पकड़ा है। तुम पंछी डाली पर बैठे हो, पंजा गड़ाया हुआ है। तुम पंजा ढीला छोड़ दो, उड़ने के लिए लायक हो जाओ। पंजे जहां भी गड़ाए हैं मन बुद्धि के, उन्हें ढीले कर दो। पंछी जब उड़ना होता है, पहले अपने पंजे ढीले करता है और फिर पंखों को फैलाता है, फिर लक्ष्य की ओर देखता है, फिर उड़ान लगाता है, फिर हिम्मत रखता है। निगाह मंजिल पर होती। शाम के पंछियों को देखना, नीचे चाहे कितना भी मीठा दाना पड़ा हो, नहीं देखते हैं। केवल लक्ष्य अपनी मंजिल, अपने घर की ओर होता है। तो हे आत्मा पंछियों, क्या शाम नहीं हुई तुम्हारी? क्यों देखना है दुनिया को? देखो परम धाम को, बुला रहा है तुमको, आकर्षित कर रहा है। देखो भगवान बुला रहा, बाएं पसारे 51 साल हो गए। दिख रहा है क्या? आंखों में देभान की धूल होगी तो नहीं दिखेगा। दिव्य नेत्र को साफ करो, दिल को भी हल्का और साफ करो। दिखाई देगा भगवान बाहें पसारे तुम्हारे लिए बैठा है। आओ बच्चे, कितना इंतजार कराओगे? क्या मेरे दिल की आवाज सुनाई नहीं देती?
तुम तो कहते हो मुझे पूरा प्यार है बाबा से, तो प्यार वाले की आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? दुनिया की बातें दिल में क्यों लग रही? संकल्प करो, अब घर जाना है। तुम भी बाहें पसार दो बाबा की ओर। बाबा, बस आ रही हूँ, अब आ रही हूँ, जल्दी ही आ रही, बस दिल से वायदा करो। क्या करेंगे बताओ सभी? आज रात को भट्टी करेंगे। आज भट्टी है रात 10 बजे से कल सवेरे 4:30 तक। तो अगर निंद्रा जीत सकते हो तो ऐसे गहरे अभ्यास कराएं क्या? इसलिए नहीं कराते कि भाई नींद ना आ जाए ज्यादा, लेकिन संकल्प रखोगे तो जैसे अमृत वेला में अभी अच्छा हो गया है, कमेंट्री ज्यादा नहीं करनी पड़ती है, ऐसे ही रात को भी बिठा देंगे, हम भी बैठ जाएंगे, आप भी बैठे रहना, लीन हो जाएंगे, बस प्रेम की अनुभूति करेंगे। फिर जो बैठ सके वो बैठो, जबरदस्ती वाले मत बैठो, नींद जीत कर बैठो, कुछ भी करो, चाहे उठ उठ करके चक्कर लगाओ अपने आप। अभी हम पहले नींद वालों की चिंता करते थे हम कि सो ना जाए, अब हमें लगता है जो इतनी लगन से ठीक बैठे हैं, ज्यादा तो उनकी करनी चाहिए। नींद वाले लड़ें अपनी नींद से, मदद कर रहे सभी, लड़ें। पियो, चाय पीनी है, डालो आंखों में कड़वा तेल, सरसों का तेल, मोबिल ऑयल मत डाल लेना, कि माउंट आबू से बोला है कड़वा तेल डाल। सरसों का तेल कड़वा तेल बोलते हैं, कच्ची घानी के तेल को बोलते हैं। घूमो फिरो, थोड़ी कमेंट्री तो कराते ही हैं, थोड़ा तो बीच में देते ही हैं, लेकिन ज्यादा समय खुद अनुभव करना है। क्लास के आधार पर ही लंबे समय चलना नहीं है, क्लास से भी ऊपर चलना है। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छा। रात को नुमा शाम में तो मिलेंगे ही, दिन में रेस्ट कर लीजिएगा, अच्छी रहेगी भट्टी। और भोजन सात्विक करें, कम करें, व्रत कर सकें तो व्रत करें, और रात को समय पर उपलब्ध हो जाएं, उपस्थित हो जाएं, लगन से अपने आप बैठ करके उमंग उत्साह वाले संकल्प रचने शुरू कर देने। अब फरिश्ता बनना है बस। ये कर्मातीत की भट्टियां हैं समझो। कर्मातीत की भट्टियां हैं।
ठीक है जी। अच्छा जी, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। आप लगन से सुन रहे हैं, हमको सुनाने में भी और नशा आ रहा है, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, बड़े आनंद में, परम आनंद में, बहुत मजा आ रहा है। हिसाब किताब भी बड़े हल्के होते जा, बड़े हल्के से ऐसे चुकाए जा रहे हैं। सबके हैं हिसाब किताब, ऐसा नहीं सोचना तपोवन वालों के हिसाब नहीं, सबके होते हैं, बस कौन कैसे चुकाता है। ओके, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो एक गीत सुना दें आपको। नहीं, मैं गाने वाला नहीं हूँ, नहीं तो आप जल्दी भाग जाओ। जागो है आत्मा, खुद को तैयार कर लो, आने को अब है सतयुग, कुछ इंतजाम कर लो। जागो है आत्मा, खुद को तैयार कर लो। होता है सद्गुणों से श्रृंगार जिंदगी का, होता है सद्गुणों से श्रृंगार जिंदगी का, जीवन बने ये पावन, वो संस्कार भर लो। जागो हे आत्मा, खुद को तैयार कर लो। लग जाओ साधना में, बन जाओ राजयोगी। लग जाओ साधना में, बन जाओ राजयोगी। सन्मुख है प्रेम सागर, शिव का दीदार कर लो। जागो हे आत्मा, खुद को तैयार कर लो। भाग्य से दो युगों का संगम ये आ गया है, भाग्य से दो युगों का संगम ये आ गया है। गफलत में अब न रहना, जीवन सुधार कर लो। जागो हे आत्मा, खुद को तैयार कर लो। जग में न सोए रहना, वापिस है घर को जाना। जग में न सोए रहना, वापिस है घर को जाना।
ऐसा न हो कि खुद को तुम गुनहगार कर लो। जागो है आत्मा, खुद को तैयार कर लो। न्यारा है सब जहां से वो परम धाम पावन। न्यारा है सब जहां से वो परम धाम पावन। कैसे हो इसके काबिल, ऐसा विचार कर लो। जागो हे आत्मा, खुद को तैयार कर लो। जागो हे आत्मा, खुद को तैयार कर लो।